इमेजिन करिए कि आप बहुत टाइम से कोई सपना देख रहे हैं। कुछ है ऐसा, कोई ड्रीम आपका जो कि आपको पूरा करना है। एक दिन वो सपना पूरा हो जाता है, लेकिन जिसने आपको सिखाया वो सपना पूरा कैसे करना है, वो अब आपके साथ नहीं है। कैसा लगेगा आपको ऐसी सिचुएशन में? कुछ ऐसी ही कहानी है हमारी स्टोरी द पॉट मेकर की। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में और डिटेल में। मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते कैसे एक छोटी लड़की ने अपनी पहचान बना ली, वही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको रेगुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपनी प्रिपरेशन के लिए मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन के लिए ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए पुट करती रहती हूँ, जैसे कि चैप्टर्स की समरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरियस पीडीएफ्स। आइए अपनी राइटर जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। 1945 born and died recently 2022। टेम्सिला एओ काफी पॉपुलर इंडियन राइटर हैं फ्रॉम नागालैंड और रिच कल्चर को, ट्रेडिशंस को पोर्ट्रे करने के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती हैं। और इन्हीं की कहानी पॉट मेकर हम पढ़ रहे हैं, जो कि एक काफी मीनिंगफुल स्टोरी है दैट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न प्रैक्टिकलिटी। किस तरीके से हमें अपने कल्चर को भी फॉलो करना चाहिए और थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। दोनों ही बातें सिखाती है ये छोटी सी प्यारी सी कहानी। तो पहले पढ़ते हैं अपनी स्टोरी को, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, साथ ही साथ समझेंगे भी। फ्रॉम अ वेरी यंग एज सेंटिला accompanied her parents to fields and forests. During these visits, she developed a deep fascination for pot making, a craft practiced by her mother and grandmother. She dreamt of continuing this family tradition and becoming a skilled pot maker herself. तो बहुत ही यंग एज से सेंडिला अपने पेरेंट्स को अकम्पनी करती थी, जंगलों में जाती थी, खेतों में जाती थी और बहुत अट्रैक्टेड रहती थी पॉट मेकिंग की तरफ। एक ऐसी आर्ट जो कि उनकी मदर, उनकी ग्रैंड मदर बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आए थे, वो देखा करती थी और वो भी चाहती थी कि ये आर्ट सीखें और बहुत ही टैलेंटेड पॉट मेकर बने। तो सेंटिला, छोटी सी लड़की जिसका सपना था पॉट मेकर बनना, बिल्कुल अपनी माँ और अपनी दादी की तरह। इनकी मदर का नाम अरेनला, जो कि कुछ डिफरेंट सोचती थी अपनी डॉटर के लिए, डिफरेंट प्लान्स थे। वो चाहती थी कि मेरी बेटी वीविंग करे, बुनाई करे, एक बुनकर बने, जिसमें कि फिजिकली मेहनत थोड़ी सी कम होती है, क्लीन वर्क है एक और ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्यों है ज्यादा प्रॉफिटेबल, उसकी बात मैं अभी करूंगी आपसे। अरेनला का मानना मानना था कि पॉट मेकिंग में सिर्फ मेहनत है और फाइनेंशियल रिवॉर्ड यानी कि पैसे बहुत कम मिलते हैं। एक्चुअली वीवर्स के बनाए हुए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है। कॉटन, सिल्क, साड़ीज, धोती, rugs and carpets, baskets, wall hangings, scarves, bags and other accessories. इसीलिए सेंटिला की मदर चाहती थी कि वो एक वीवर बने rather than just a pot maker. सेंटिला की मदर ने तो अप्रूव नहीं किया, लेकिन वो चुपके चुपके देखती थी कि किस तरीके से बर्तन बनाए जाते हैं, किस तरीके से शेपलेस क्ले एक शेप ले लेती है, वो देखने में उन्हें बड़ा ही मजा आता था। तो डिस्पाइट her mother's disapproval, she secretly visited expert potters जब भी उन्हें चांस मिलता था और केयरफुली देखती थी टेक्निक को और बहुत ही फैसिनेट होती थी कि किस तरीके से मिट्टी ब्यूटीफुल पॉट्स की शेप ले लेती है। तो सेंटिला चुपके चुपके पॉटर्स को ऑब्जर्व करती थी और मिट्टी को शेप लेते हुए देखकर बहुत एक्साइटेड होती थी। तो लोगों को देख देख कर जितना प्रोसेस वो सीख सकती थी, उन्होंने सीखा जाना। She learned that pot making was a long and laborious process, बहुत ही लंबी और मेहनत वाला एक काम है। It involved collecting clay from a distant river bank. पहले कहीं नदी पर जाकर आप मिट्टी इकट्ठी करके लाते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको शेप देते हैं, धूप में सुखाते हैं, उसके बाद आग में जलाते हैं। Each step required patience, strength and precision. हर काम में बहुत परफेक्शन की जरूरत थी। देखा उन्होंने जरूर कि किस तरीके से पॉट मेकिंग एक डिफिकल्ट प्रोसेस है,
शेप देना, क्ले लेकर आना और आग में बर्तनों को तपाना ताकि वो पक्के हो जाएं। ये सारा प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग और बहुत मेहनत करवाने वाला था। अब सेंटिला को पॉट मेकर बनने नहीं दिया जा रहा है, तो पूरे गांव का ये कंसर्न है। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे सेंटिला का इंटरेस्ट पूरे गांव के टॉपिक ऑफ डिस्कशन का हिस्सा बन गया। गांव में बातें होने लगी, सेंटिला चाहती है पॉट मेकर बनना और उनके पेरेंट्स उन्हें मना कर रहे हैं। The elders grew concerned that if such skills were not passed on to the younger generation, अगर हमने अपने स्किल्स, अपने आर्ट, अपना टैलेंट अपने बच्चों को, अपनी यंगर जनरेशन को नहीं दिया, तो हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस, हमारी संस्कृति गायब हो जाएगी, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी। They reminded her parents of their responsibility to preserve this heritage, कि अपनी इस प्राचीन ट्रेडिशन को बचाकर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गांव के लोगों को डर था कि अगर ये स्किल आगे नहीं बढ़ा तो ट्रेडिशन तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो मदर ने, आरेनला ने धीरे धीरे सेंटिला को आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग सिखाना शुरू किया। ऑल्दो सेंटिला मिट्टी बड़े अच्छे से, बड़े जल्दी से प्रिपेयर कर लेती थी, लेकिन दिक्कत आ रही थी उन्हें शेप देने में। रिपीटेड फेलियर्स हो रहे थे उनके और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड और डिसहार्टेंड हो गई थी। तो अरेनला ने सिखाना तो स्टार्ट किया, लेकिन सेंटिला बार बार फेल हो रही थी और फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। अब इन्हें गाइडेंस मिली ओन्यूला नाम की एक लेडी से। एक बार वो एक गर्ल्स डॉर्मेट्री में, जहां पर बहुत सारी गर्ल्स एक साथ रहकर कुछ सीखती हैं, वहां पर मिलने गई सेंटिला ओन्यूला से। बहुत काइंड और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वुमेन थी वो। ओन्यूला ने नोटिस किया कि बहुत स्ट्रगल कर रही है, लेकिन पेशेंस है उनमें। तो ओन्यूला ने भी पेशेंस के साथ कुछ बातें बतानी शुरू की सेंटिला को। शी एनकरेज्ड सेंटिला टू रिलैक्स एंड वर्क विद कॉन्फिडेंस। अगर करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो नहीं हो पाएगा कोई काम। पेशेंस रखिए, हेल्पिंग हर रियलाइज हर ट्रू पोटेंशियल, ट्रू टैलेंट, कि आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन आराम से प्रैक्टिस करिए, जरूर हो जाएगा। तो अनुला आंटी ने सेंटिला की हेल्प की और उसका कॉन्फिडेंस और पेशेंस और इम्प्रूव किया, इंक्रीज किया, और उन्हें इम्पोर्टेंस सिखाई कि किस तरीके से आप धैर्य के साथ, धीरज के साथ, आराम से, प्यार से काम करोगे तो हर काम हो जाएगा आपका। अब आएगा हमारा टर्निंग पॉइंट। वन डे while working alone, Centilla suddenly found herself making pots with remarkable skill and speed, just like her mother. ऐसे काम अचानक से ही होते हैं। आप कुछ सीखते हैं ना, ड्राइविंग करना, पेंटिंग करना, सिंगिंग, डांसिंग, एक दिन अचानक से आपको लगता है कि अब आप कॉन्फिडेंट हैं और थोड़ा बेटर कर पा रहे हैं। तो एक दिन अचानक से ऐसा हो गया, शी वॉज मेकिंग पॉट्स और उनसे पॉट्स ठीक तरीके से बनने लगे। However, this moment of achievement was overshadowed by tragedy. एक ट्रेजेडी ने इस मोमेंट को फीका कर दिया। As her mother passed away on the very same day. तो एक दिन सेंटिला ने अचानक परफेक्ट पॉट्स बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसी दिन उनकी मदर की डेथ हो गई। ओन्यूला आती है वहां पर विजिट करने के लिए और डिस्कवर करती है कि दो बहुत ही ब्यूटीफुली आइडेंटिकल पॉट्स की रोज रखी हुई है। एक सेंटिला की बनाई हुई और एक सेंटिला की मदर की बनाई हुई। और ओन्यूला समझ जाती है और हम भी समझ जाते हैं कि सेंटिला अब अपनी माँ के जैसे, बिल्कुल उनकी तरीके से बर्तन बनाना सीख गई है। The story ends with a powerful message that traditions live on through passionate individuals. अगर आप पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, अपनी फैमिली के वर्क को लेकर, तो उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ा सकते हैं डेडिकेशन के साथ, प्रिजर्वेंस के साथ, बहुत ही धैर्य और धीरज के साथ। और साथ ही साथ अगर आप अपनी हेरिटेज को, अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका वैल्यूएबल स्किल, वैल्यूएबल टैलेंट कभी भी गुम नहीं होगा। तो इस स्टोरी का मैसेज है कि पैशन और डेडिकेशन से हम ट्रेडिशन को जिंदा रख सकते हैं। अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न, मतलब एक नई जनरेशन ने एक नए पॉट मेकर को, एक नए पॉट मेकिंग टैलेंट को आगे बढ़ाया। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ।
देखिएगा ध्यान से और आपके एग्जाम्स में काम आएंगे ये सभी क्वेश्चंस। कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी तरीके की या कुछ भी और चेंजेस चाहते हैं आप मेरे वीडियोस में तो कमेंट्स में मेंशन करिए। Describe the process of pot making followed by expert pot makers as observed by Centilla। सबसे पहले मिट्टी लाई जाती है नदी के किनारे से, उसको भिगोया जाता है और उसको सॉफ्ट डॉ में जैसे हम आटा गूंथते हैं ना उस तरीके से गूंथा जाता है। The pot is formed using hands and a spatula with rhythmic tapping। पॉट को बनाया जाता है फिर हाथों की मदद से, एक स्पेट्यूला की मदद से और एक रिदम को फॉलो किया जाता है। The rim is shaped carefully with added clay। अगर किसी बर्तन का फेस बनाना है, बिल्कुल ओपनिंग बनानी है उसकी टॉप की, तो एडेड क्ले को इस्तेमाल किया जाता है। फिर धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद पॉट्स को बेक किया जाता है एक भट्टी में, एक किन में, जहां पर की हीट प्रोवाइड की जाती है। हीट प्रोवाइड करने से बर्तन थोड़े से पक जाते हैं, थोड़े से मजबूत हो जाते हैं। What warning was given to Mesoba by village council? Mesoba is father of Centilla. Arenla must teach pot making to her daughter. The skill is a shared community heritage। अनिला को अपनी डॉटर को सिखाना चाहिए। ये पूरा स्किल जो है पूरी कम्युनिटी का है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास करने की जरूरत है, प्राइवेट नहीं रखना है इसको। अदरवाइज क्या होगा कि ये ट्रेडिशन डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी धीरे धीरे। How did Centilla feel when she failed at pot making even after a year of training with her mother? Ashamed फील हुआ, फ्रस्ट्रेटेड फील किया उन्होंने। उन्होंने कंपेयर करना शुरू किया कि बाकी लोग कर पाते हैं, मेरी मदर कर पाती है, मैं क्यों नहीं कर पाती। लेकिन गिव अप नहीं किया। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय करके बैठी थी कि वो स्ट्रांग रहेगी, सीखेंगी जरूर एक दिन, और वो सीख भी गई। ये लाइन एक्सप्लेन करनी है आपको। Anula stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomenon। अनिला अनिला ने लास्ट में आकर बर्तन की 2 रोज देखी थी ना, तो वहां काफी देर वो खड़ी रही और उन्होंने सोचा ये क्या है। 2 आइडेंटिकल रोज एक ही तरीके के बर्तन की। She realized Centilla has mastered the craft। इस आर्ट में मास्टरी हासिल कर ली है सेंटिला ने। सरप्राइज थी, मिराक्युलस, उन्हें बिल्कुल फील हो ये तो एक चमत्कार है, लेकिन वो जान गई कि कोई चमत्कार नहीं है, नई जनरेशन पर पुरानी जनरेशन का आर्ट, टैलेंट, स्किल ट्रांसफर हो चुका है। नेक्स्ट, द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल। ये लाइन हमें क्या समझाती है कि कल्चर जो है वो पूरी कम्युनिटी का है, टैलेंट जो है पूरी कम्युनिटी का है। कोई भी स्किल किसी के पास है तो उसको शेयर किए जाने की जरूरत है। इट वॉन्ट्स अगेंस्ट द लॉस ऑफ ट्रेडिशन। जो हमारे ट्रेडिशन है, कल्चर है उसको हमें बंद थोड़ी करवाना है, खोना थोड़ी है। पास करेंगे अगली जनरेशन पर, तभी तो प्रोग्रेस होगी। कम्युनिटी यानी कि पूरी सोसाइटी इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट इंडिविजुअल्स। हमारी इस कहानी की कंक्लूडिंग लाइन है, अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न। क्या मतलब है इस लाइन का? सेंटिला एक स्किल्ड पॉट मेकर बन गई थी एंड इट वाज अ बिगिनिंग। ट्रेडिशंस अब उसके थ्रू और उसके जैसे और लोगों के थ्रू कंटिन्यू रहेंगे, और ये लाइन पावरफुली शो करती है किस तरीके से एक हार्ड वर्किंग गर्ल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चेंज हुआ, उनमें एक बड़ा बदलाव आया, पॉजिटिव। What is the role of perseverance in pursuing one's dreams? Elaborate करिए। Elaborate with reference to Centilla। Perseverance का मतलब है किसी चीज को संभाल कर रखना और प्रोग्रेस भी करना। She followed her dream despite opposition। बहुत विरोध हुआ, क्यों बनना है तुम्हें पॉट मेकर, वीवर बनो ना। She kept trying despite failures। उन्हें खुद भी नहीं आ रहा था पॉट मेकिंग करना, कंटिन्यू रखा उन्होंने। स्ट्रांग रही फ्रस्ट्रेशन होने के बावजूद। ऑब्जर्वेशन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू शी केप्ट ऑन लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग, और वो सफलता उन्हें मिली अपने पेशेंस और अपने दृढ़ निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन के थ्रू।
ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम वहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। चैप्टर्स की समरी अवेलेबल रहेगी, वहाँ पर एनसीईआरटी के आंसर्स अवेलेबल रहेंगे और चैप्टर समझने के लिए वीडियो है ही। तो आपकी एक बहुत ही अच्छी सेल्फ प्रिपरेशन हो जाएगी अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की। चैनल को ज्वाइन करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। आप मेरी लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर के लिए एंड एवरीथिंग इज टॉट इन अ वेरी एनहांस्ड वे। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो 2 टेलीग्राम लिंक है, एक तो चैनल है, चैनल को तो ज्वाइन कर ही लीजिए। उसके साथ ही साथ अगर आप मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए टेलीग्राम पर। Good luck for your exams again.